Hello friends, in today's video again we are going to start with a illustration on depreciation. बच्चों लास्ट वाले वीडियो में उन्होंने देखा था कि डेप्रिसिएशन के दो मेथड कौन कौन से हैं. द टू मेथड्स वर WDV मेथड एंड SLM मेथड. आज हम लोग एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं ऑन SLM मेथड. ओके, SLM मेथड बहुत ज़्यादा आसान मेथड है. बस आपको ये ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया है और इलस्ट्रेशंस कैसे आएंगे. तो इलस्ट्रेशंस कुछ इस तरह से आएंगे एंड आपको कौन कौन से अकाउंट्स बनाने के लिए बोलेंगे तो वो यहां पर लिखा हुआ है. तो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. लेट अस स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन. इलस्ट्रेशन क्या है तो आओ पढ़ते हैं. 1 अप्रैल 2018 को अ मशीन वॉज परचेस्ड फॉर ₹10 लाख. 10 लाख की एक मशीन खरीदी थी. 10 लाख रुपीस की एक मशीन खरीदी थी. अगेन on 30th June another machine was purchased for 3 लाख रुपीस. बच्चों वैसे तो एक ही मशीन खरीदने वाले थे बट हम लोगों ने दो मशीन खरीद ली. एक मशीन खरीदी 1 अप्रैल 2018 को और अगली मशीन खरीदी 30th जून 2019 को, दैट इज नेक्स्ट ईयर. तो ये जरा ध्यान रखना कि आपको डेट्स कौन कौन से दिए हुए हैं. देन डेप्रिसिएशन 10% चार्ज करेंगे SLM मेथड से. ये ध्यान रखेंगे. एक और चीज, डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज एट द रेट 10% बाय SLM मेथड. देन अगेन नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 2018-19 एंड 19-20. एक इंपॉर्टेंट नोट हर क्वेश्चन में लिखा रहेगा दैट द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर. तो चलो शुरू करते हैं डेप्रिसिएशन एंड मशीन अकाउंट बनाना. सबसे पहले क्या हुआ, 1 अप्रैल 2018 को हमने एक मशीन खरीदी. मशीन खरीदने की एंट्री क्या होती है बच्चों? मशीन खरीदने की एंट्री होती है मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. तो चलो खरीद लेते हैं, आ जाओ. 1 अप्रैल 2018 मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. तो टू बैंक अकाउंट कितने की मशीन है? 10 लाख रुपीस की मशीन है. बस ये डेट्स हमेशा ध्यान रखना और अमाउंट हमेशा ध्यान रखना. 1 अप्रैल 2018 टू बैंक अकाउंट 10 लाख रुपीस. नाउ नेक्स्ट पार्ट, क्या 2018-19 में और कुछ किया है? तो दिख तो नहीं रहा क्योंकि 30 जून 19 का है तो नेक्स्ट ईयर का है. तो इस साल अब कुछ नहीं किया है. अब क्या करें? कुछ मत करो, अकाउंट्स को क्लोज कर दो. 31 मार्च का दिन आ गया. बच्चों जब कभी भी 31 मार्च का दिन आ जाए तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर्स या क्लोजिंग ऑफ बुक्स यू नीड टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स. हमेशा ध्यान रखेंगे फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है ऑन द लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर. तो लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर क्या है? अकाउंटिंग ईयर है लास्ट का 31 मार्च 2019. 31 मार्च 2019 से पहले कोई और मशीन खरीदी थी क्या? नहीं. 31 मार्च 2019 से पहले कोई मशीन नहीं खरीदी हुई है. आओ मशीन खरीदने से पहले अकाउंट्स क्लोज करते हैं. तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. डेप्रिसिएशन की एंट्री है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट. नाउ द थिंग इज डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है? तो बच्चों 10 लाख का 10% विल बी 1 लाख. तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 1 लाख. तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाओ. 31 मार्च 2019 टू मशीन अकाउंट अमाउंट 1 लाख. कैसे? 10% ऑफ 10 लाख. ये लिखना जरूरी नहीं है, आपके समझाने के लिए है. तो टू मशीन अकाउंट 1 लाख. इसका दूसरा एंट्री कहां जाएगा? यहां पर 31 मार्च 2019 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट अमाउंट विल बी 1 लाख रुपीस. दोनों एंट्री चार्ज हो गई. बस यही करना था आपको. अब क्या करेंगे? कुछ नहीं. 31 मार्च खत्म हो गया, अब अकाउंट्स क्लोज कर दो. तो चलो आओ अकाउंट्स क्लोज करते हैं. हियर टोटल कर देंगे
चेक करेंगे यहां पर 10 लाख, यहां पर 1 लाख, कौन सा वाला हैवी है, ये वाला हैवी है, तो 10 लाख विल राइट ऑन द बोथ द साइड, 10 लाख, बैलेंस कितना बचा, 10 लाख माइनस 1 लाख विल बी 9 लाख। ये क्या है बच्चों, ये है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस है ऑब्वियसली, तो बाय बाल CD, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31 मार्च 2019। मशीन अकाउंट तो क्लोज कर दी, चलो अब डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी क्लोज करते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट के एक ही जगह 1 लाख रुपीज है डेबिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में 1 लाख होगा और पूरा का पूरा 1 लाख यहां लिख देंगे। ये 1 लाख क्या है बच्चों, क्या ये क्लोजिंग है? नहीं। डेप्रिसिएशन अकाउंट को आप कभी भी क्लोज नहीं करेंगे, बस ये रिमेंबर रखना, ऑलवेज रिमेंबर यू विल नेवर हैव अ क्लोजिंग बैलेंस ऑन डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन शुड बी रिटर्न ऑफ। तो कहां डालेंगे, इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 31 मार्च बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट्स इट, खत्म। 1 लाख 1 लाख। तो ये रहा आपका 1 साल का मशीन का क्लोजिंग। बट बच्चों वी हैव टू प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द 2 years। तो आओ बना देते हैं। यहां का क्लोजिंग यहां का ओपनिंग हो जाएगा, तो 1 अप्रैल 2019 इट विल बी टू व्हाट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9 लाख रुपीज, 9 लाख रुपीज। अब और कुछ करना है, यहां का तो क्लोजिंग है ही नहीं, यहां तो राइट ऑफ कर दिया है। अब फिर चेक करेंगे क्या साल भर में कोई मशीन खरीदी है, तो हाँ एक मशीन खरीदी है 30 जून 2019 को। तो आओ बच्चों मशीन खरीद लेते हैं। 30 जून 2019, अगेन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो टू बैंक अकाउंट, अमाउंट कितने की मशीन है, 3 लाख रुपीज। तो बच्चों इट विल बी 3 लाख रुपीज, मशीन खरीद ली। क्या और कोई मशीन खरीदी है नेक्स्ट ईयर के अकाउंट क्लोजिंग से पहले, तो 30 जून के बाद और कोई मशीन नहीं खरीदी है, अकाउंट्स क्लोज कर दिया जाए। ऑन द डे ऑफ क्लोजिंग द अकाउंट्स व्हाट वी चार्ज डेप्रिसिएशन। तो आओ डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। बच्चों अब आपके पास 2 मशीन है, और एक बात और ध्यान रखना, ये SLM मेथड है, तो मशीन 1 एंड मशीन 2। मशीन 1 कितने की खरीदी थी, 10 लाख की। पहले साल कितना डेप्रिसिएशन, 1 लाख, कितना बच गया, 9 लाख। दूसरे साल कितना डेप्रिसिएशन बच्चों, दूसरे साल भी ₹1 लाख डेप्रिसिएशन। अब आप तो कहेंगे सर डेप्रिसिएशन तो 10% है, तो आपने 90,000 क्यों नहीं लिखा? बच्चों ये SLM मेथड है, WDV नहीं। 1 लाख मीन्स 1 लाख एवरी टाइम, ईच टाइम। नाउ नेक्स्ट, ये मशीन कितने की खरीदी, 3 लाख रुपीस की। डेप्रिसिएशन कितना, 10%, लेस डेप्रिसिएशन 10%। बच्चों 10% पूरे साल का थोड़ी है, मशीन साल के बीच में खरीदी गई थी, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? इट विल बी कैलकुलेटेड एज 3 लाख का 10% कितने महीने के लिए, अप्रैल मई जून, 3 मंथ, 9 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 9 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इट विल बी हियर 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 एंड देन 3 4s are 12, 3 3s are 9, and here it will be 30,000, 7,500 into 3, 22,500 का डेप्रिसिएशन आ रहा है। तो here it will be 22,500, whatever the amount will be, we'll do it। हम लोग को 1 साल करने की जरूरत है। एक बात और बच्चों, पहले साल का डेप्रिसिएशन 22,500 आया है, तो हर साल 22,500 नहीं होगा। क्यों? ये 9 मंथ का डेप्रिसिएशन है। अगर
एक साल का डेप्रिसिएशन लेते तो इट विल बी 30,000 रुपीज। आपको हर साल 30,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, बस पहले साल को छोड़ के, क्योंकि वो 9 महीने की बात है। तो बच्चों सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपीज प्लस 22,500 रुपीज आओ डेप्रिसिएशन चार्ज करें। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। हियर आ जाओ 31 मार्च 2020, तो 20 आएगा क्लोज करने का समय, टू मशीन अकाउंट M1 प्लस M2। वर्किंग नोट दिखाया हमने, M1 है 1 लाख, M2 है 22,500, तो इट विल बी 1,22,500। दैट्स इट, 1,22,500, दैट्स इट। इसका दूसरा एंट्री यहां पर 31 मार्च 2020 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,22,500, दैट्स इट, खत्म। आओ अकाउंट्स को क्लोज कर दें। बच्चों हियर इट विल कम्स टू 12 लाख रुपीज, 12 लाख अगेन, 12 लाख माइनस 1,22,500, तो 11,77,500, 11,77,500। 31 मार्च को क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्लोजिंग बैलेंस है 11,77,500 इज द क्लोजिंग बैलेंस। अगेन मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करने का टाइम आ गया है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। हियर इट विल बी 1,22,500, हियर अगेन इट विल बी 1,22,500 एंड द रेस्ट अमाउंट विल गो टू बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,22,500, दैट्स इट, अकाउंट्स आर क्लोज्ड। 122,500, 122,500, बात खत्म। तो बच्चों दैट वाज ऑल अबाउट डेप्रिसिएशन एंड इट्स क्लोजिंग बाय SLM मेथड बाय परचेजिंग 2 machines. In the next videos what we will be doing, we will be discussing the WDV method and purchase of machinery accordingly. So with this we finished the SLM method and purchasing of machinery. बस यही करना है। एक नया चीज और क्या हो सकता है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन तो रहेगा ही, प्लस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी होगा। वो क्या होगा, we will be discussing in the further videos. Thank you and have a nice day.